सनातनी ज्योतिष पर हमारे आने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम के अद्भुत न्याय की। ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में माता सीता के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे और अयोध्या का सारा राजपाट भगवान श्री राम के हाथों में था। भगवान श्री राम अयोध्या और संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य करते हुए सभी प्रजाजनों के सुख दुख के विषय में बहुत चिंता करते थे। उस काल में सरयू नदी का पानी अमृत सदृश था और हवाएं शीतल बहा करती थी। संपूर्ण नगर में शांति थी और राम राज्य की कल्पना से ही लोग प्रसन्नचित्त रहा करते थे। कहीं दूर दूर तक अधर्म और अन्याय का नामो निशान तक नहीं था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को संपूर्ण न्याय दिलाते थे और कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होता था। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्या को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहा था। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस अपने अपने घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भक्त लक्ष्मण को बाहर जाकर ये देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर देख कर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। ये सुनकर लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। इसलिए वह वापस दरबार में आकर भगवान श्री राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई नहीं है। ये सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं जाओ एक बार फिर देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी भी बिना देर किए फिर से भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर बाहर देखने के लिए जाते हैं। वो इधर उधर देखकर वापस लौट ही रहे होते हैं कि उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है और उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी होती है और लक्ष्मण जी उस कुत्ते से उस चोट के लगने का कारण पूछते हैं। वहीं लक्ष्मण जी को अपने सम्मुख पाकर वो कुत्ता भी बहुत खुश हो जाता है और वो लक्ष्मण जी से कहता है कि वो भगवान श्री राम के दरबार में आया है और वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। ये सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को भगवान श्री राम के दरबार में ले आते हैं। कुत्ते ने आकर भगवान राम को प्रणाम किया और बोलने लगा कि हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था और सर्वथा सिद्ध नाम का एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया है। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम सत्य एवं सदाचार के प्रतीक हैं। भगवान राम के इस रामराज्य में ऐसे कृत्य की कोई जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने तत्काल सर्वथा सिद्ध नाम के उस व्यक्ति को बुलवा भेजा जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया तो श्री राम ने पूछा कि तुम्हारी कहानी क्या है। ये कुत्ता कहता है कि तुमने उसे बिना वजह मारा है। सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। अब आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर ये बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी। भिखारी को क्या सजा दिलानी चाहिए वो ये पूछने लगे। इस पर सबने ये कहा कि ये एक अलग मामला है। इसमें एक तो मनुष्य है और दूसरा एक जानवर, इसलिए इस समस्या पर सामान्य नियम कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते ये आपका अधिकार है कि आप फैसला किसके पक्ष में सुनाते हैं। फिर भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या? प्रभु ने कहा। तो कुत्ते ने बोला कि इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। श्री राम ने कहा तथास्तु और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। श्री राम ने उसे एक हाथी दिया और भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ की ओर चला गया। परंतु दरबारियों को इस फैसले से असंतोष था। दरबारियों ने कहा कि ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई सजा है? वो आदमी तो बहुत खुश है। फिर श्री राम ने
कुत्ते से पूछा कि क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताते। तब कुत्ते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहाँ गया और मैंने वहाँ इसकी कोशिश भी की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगा था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया, लेकिन अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ। मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव करना प्रारंभ रखा और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा ही समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए कहीं न कहीं मैं भी खुद को खो बैठा था। इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम भाव है, वो कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए उसके लिए ये सबसे अच्छी सजा है कि उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। ये रामायण काल से पहले की बात है, अर्थात भगवान श्री राम के आने से पहले भी ये कालिंजर का मठ बहुत प्रसिद्ध था। हे राजन, हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है या नरक तुल्य कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर भगवान राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए, लेकिन सारी सभा स्तब्ध थी। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वह कुत्ता जहाँ से आया था वहीं चला गया और कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का परिहास करने वाले वो सभासद अब मौन थे। और अंत में, अगर आपको भगवान श्री राम का ये न्याय पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम एक नई वीडियो के साथ शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।